विदाउट एनी सिंगल सेकेंड वेस्ट किए वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है अपोजर। जो लड़कियां इस कैटेगरी में आती हैं वो लड़कों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। अपोजर से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो लड़कियां हर एक बात को इमीडिएटली तुरंत हाँ नहीं करती हैं, उसके लिए वक्त लेती हैं, रिजेक्ट करती हैं, इग्नोर करती हैं, तुरंत हाँ नहीं करती हैं, वो लड़कों को सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है, क्योंकि जब ऐसा किया जाएगा तो अल्टीमेटली वो आकर्षण का सिद्धांत हो जाता है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को रिजेक्ट करते हो तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, और अगर कोई भी लड़की ऐसा ना करे तो फिर इसमें सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। सो दैट ये है पहला पॉइंट। जो रिजेक्ट करता है, जो इग्नोर करता है, तुरंत हाँ नहीं करता है, इस प्रोसेस में हमको एफर्ट डालना पड़ता है। जब आप किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट डालते हैं, जितना ज़्यादा एफर्ट होगा, जितना लंबा प्रोसेस होगा, उतनी ज़्यादा वैल्यू आप किसी चीज़ की करोगे। विदाउट एफर्ट आपको चीज़ें मिलती हैं तो एक पॉइंट के बाद आप उस चीज़ की कदर करना बंद कर देते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोसेस, सबसे इम्पॉर्टेंट है एफर्ट डालना। इसी बीच में आप किसी भी इंसान से कनेक्ट होते हो, ठीक है। तो ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मैच्योर। जो लड़कियां जितनी ज़्यादा मैच्योर होती हैं, मैच्योरिटी दिखाती हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में आती हैं, सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं। इसके पीछे एक वजह है। देखो, अगर आप मैच्योर नहीं हो, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, अगर आप मैच्योर नहीं हो तो बेवजह आप जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। स्टार्टिंग में जो है इंसान मैच्योर नहीं होगा, बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बचकानी हरकतें होंगी, बट जैसे ही रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ेगा, आप चीज़ों को समझना शुरू करोगे तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और जब सारा क्रेज ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैच्योरिटी ही आपका साथ निभाएगी। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, मैच्योर ना होने की वजह से क्या क्या हो सकता है। अगर मैच्योर नहीं है कोई लड़की तो डाउट बहुत ज़्यादा हो जाएगा रिलेशनशिप में, जेलस बेवजह होने लगेगी। तो अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक बन जाता है। सो दैट स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है लेकिन बाद में बहुत बुरा लगता है। इसलिए जो मैच्योर होती हैं वो लाइफ टाइम उन्हें पसंद किया जाता है, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट है लोअर पजेसिवनेस। यहाँ पे मैंने लेस पजेसिवनेस नहीं रखा है, ठीक है। पजेसिवनेस यानी कि किसी पे अपना मलिकाना हक जताना, ये वेल एंड गुड है, अच्छा है, फाइन है, लेकिन ये जब बहुत ज़्यादा हो जाता है पजेसिवनेस तो फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये कम रहता है, जिन लड़कियों में कम है उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, जिन लड़कियों में बहुत ज़्यादा है उनको स्टार्टिंग में तो पसंद किया जाता है ना, कि किसी पे मलिकाना हक जताना, बात बात पे रोकना टोकना, और कहीं ना कहीं ये जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये जासूसी के हद तक चला जाता है, यानी कि हम फिर स्पाइंग करने लगते हैं। तो अगर ऐसा है, बहुत ज़्यादा ओवर पजेसिवनेस है, तो फिर आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आने वाला है, टर्निंग पॉइंट, जहाँ से आपके लिए क्रेज ख़त्म हो जाएगा। तो ये लोअर पजेसिवनेस जिसके अंदर होता है, बहुत अच्छा स्टेट होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी, 3 पॉइंट मैंने आपको बताया है, और एंड में एक और डिस्क्लेमर आप सबके लिए है कि इन पॉइंट्स के आधार पर जो है आप रिलेशनशिप को ख़त्म करने या जारी रखने का फैसला नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है। एंड में अगर आप मुझसे कॉल पर डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो कॉल मी 4 ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा lovintercity@cm4, और उस आईडी के थ्रू आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।